हेलो। आवाज आ रही मेरी? आरती, खुशी, रोहिन, भारती, ऐश्वर्या, आवाज आ रही सभी को मेरी? नीलेश। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है। ओके, ठीक। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। फ्री फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 22। आज की जो टॉपिक है, दोषों का निर्हरण। तो दोषों का निर्हरण क्या होता है? माधवे प्रथमासी, नभवे प्रथम पुनः, सहस्र प्रथम चेव, हरेत दोष संचयम। इस प्रकार से चरक जी बोलते हैं, जो वात पित्त कफ दोष होते हैं, वात का वस्ती कर्म करते हैं, पित्त का विरेचन से निर्हरण करते हैं, कफ का वमन से। ये तो सभी को पता होता है। अब बात ये आती है कि जो महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। महीनों में दोषों का निर्णय पूछते हैं। वात का श्रावण में, पित्त का अघन में, और कफ का चैत्र में। सच, इसका एक कोड है SACH, श्रवण, अघन और चैन, सच। लेकिन अघन हिंदी, अघन मार्गशीर्ष का हिंदी होता है, और मार्गशीर्ष क्या होता है? संस्कृत होता है। इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मार्गशीर्ष संस्कृत है। मध्य प्रदेश 2010 में PSC हुई थी, उसमें दोनों ऑप्शन थे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या लगा था? मार्गशीर्ष। ठीक है, हमेशा संस्कृत से आंसर लगते हैं, ठीक है। चरक उक्त आते हैं। अब यहाँ ऐसा बोलते हैं कि आचार्य सुश्रुत, यदि आपने पढ़ा होगा, आचार्य सुश्रुत ने शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत के जो नाम बोले हैं, माघ, फागुन, चैत्र, ऐसा कैसे नहीं बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है? तप, तपस, मधु, माधव, है ना, नभ, नभश, इस प्रकार से बोला है। तो वात का नभ में करते हैं, नभस्व में नहीं। देखा ना। देखो, माधवे प्रथम मासी। देखो, माधव के प्रथम क्या होता? मधु। मधु में करते हैं, माधव में नहीं करते हैं, साहा में करते हैं, सहस में नहीं करते। तो एक एक महीने का नाम था। इस चरक ने ऐसे लिख दिया था, SACH, सच। ये भी चरक उक्त ही है। इसको समझने के लिए समझते हैं। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरे शब्द कहाँ जा रहे हैं? आकाश में। क्यों? वात, अपन बात करते हैं, बात करते तो वात है, ठीक है, पढ़ दो वात, ठीक है, इस पर पढ़ दो। सहना, गुस्से को सहना पड़ता है। पित्त वाला क्या होता है? गुस्से वाला होता है, गुस्से को सहना पड़ता है। और सबको पता है मधु कफ सामक होती है, ठीक है। तो मधु एक महीना होता है। इस प्रकार से आप लगा देना। तो इस प्रकार बता रहा है। सुश्रुत जी ने बोला, बसंत में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का निर्णय करना चाहिए, और वर्षा ऋतु में वात का समन होता है। देखो, यहाँ समन की बात कर रहे हैं, लेकिन निर्हरण की बात करेंगे। एक किसकी बात करें? वर्षा प्रावट, प्रा प्रावट, है ना। प्रावट एक ऋतु होती है। इसमें क्या करते हैं? निर्हरण, निर्हरण होता है, मतलब निकालना। तो यहाँ पे इस लोका में क्या होता है? यहाँ कफ का निर्हरण बसंत में, पित्त का निर्हरण शरद ऋतु में, और वात का निर्हरण करना था प्रावट में। लेकिन यहाँ इस लोका में समन लिखा है। तो ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ सुश्रुत जी ने बोला है, तो समझना है, मैंने लिख दिया है, वात का समन पूछेगा तो वो तो उत्तरोत्तर जो ऋतु होती है उसमें होता है। इस प्रकार से होता है। आज का अगला टॉपिक है आहार। आहार के भेद होते हैं। अर्थ भेद से आहार होता है, और क्या होता? आहार्य होता है, ठीक है। आहार अर्थ से आहार एक ही होता है। आहार की मीनिंग क्या होती है? धातु। तो जैसे अपन आहार खाते हैं, आहार के बाद बनता क्या है? रस धातु बनती है, रस धातु बनती पहले। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? आहार की मीनिंग होती है रस धातु। जिस प्रकार से आपको मैं
गायनी पढ़ाता हूं, उसमें लिखा रहता है मूढ़ गर्भ। मूढ़ गर्भ, मूढ़ की मीनिंग क्या होती है? मूढ़ की मीनिंग निरुद्ध गति। वहां पे पूछता है मूढ़, यहाँ पे आहार की मीनिंग। मूढ़ की मीनिंग क्या होती है? निरुद्ध, निरुद्ध गति इंपॉर्टेंट, निरुद्ध गति होती है। ठीक है। प्रयोग भेद से आहार बोलते हैं। प्रयोग भेद से आहार 4 प्रकार का होता है, पान, असन, भक्ष, लोह। इस प्रकार से ऐसा चरक जी और सुश्री जी ने बोला है। भाव प्रकाश सारंगधर जी बोलते हैं आहार 6 प्रकार का होता है। इन्होंने चब, सीपोट चब होता है, सीपोट चोष्ट होता है, सी वाले इन्होंने एस्ट्रा बताया है। लेकिन क्या है, आप यदि पीवाईक्यू पढ़ोगे तो पीवाईक्यू में आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, पान चरक का है, पे किसका है? इन लोगों का। भाव प्रकाश आसन चरक लोगों का है, ये भोज्य है। इन दोनों को सेम बोल दिया। भक्ष को भक्ष है, लेह लेह को लेह बोल दिया। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा आहार का भेद नहीं होता है? तो क्या किया था एग्जामिनर ने? 3 यहां से लिख दिए थे। एक क्या लिख दिया था? आसन लिख दिया था। एक आसन लिखा था, दूसरा भक्ष लिखा था, तीसरा लेह लिखा था, और चौथा लिख दिया था पे। तो आंसर क्या था? आपको ही बताएगा आंसर क्या था। आंसर क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा आहार का भेद नहीं होता है? आंसर क्या था और क्यों माना गया था वो? हम्म अरे भाई दोस्तों, पे। वेरी गुड। चंद्रा बोलती है यहाँ पे आहार जो अच्छे से बताया है वो चरक जी ने अच्छे से बताया है। क्लियर? इसलिए आपको एग्जाम के टाइम पे पी वाई क्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। क्लियर? इसको समझना है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये समझना है आपको, क्योंकि भाव प्रकाश सारंगधर आहार बताने में स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो आपको पीवाई की जब पढ़ोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें यहाँ निकल के आती है। ठीक है। आहार की मात्रा आती है अग्नि बल अपेक्षणी, अग्नि के बल को, अग्नि के बल पे अपेक्षित रहती है। मात्रा पूर्वक भोजन करे, आहार की मात्रा जठर अग्नि के बल पर अपेक्षित करती है। गुरु आहार क्या होता है? ये हैवी होता है, हैवी इंपॉर्टेंट। पूर्ण भोजन, भोजन आधी तृप्ति। इसमें कौन से महाभूत? पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। लघु आहार क्या होता है? कम भोजन पूर्ण तृप्ति, इसमें वायु और अग्नि होती है। आकाश नहीं होता, आकाश मतलब खाली, आकाश को खाते नहीं है, इंपॉर्टेंट। आकाश को खाते नहीं है, दिखना ठीक। अब देखो, इसको याद रखने के लिए गुरु मतलब होता है हैवी। अब हैवी चीज खाओगे, देखो अलग, हैवी चीज क्या होती है? पूर्ण होती है, पूर्ण। ठीक है। अब देखो, हल्की की मीनिंग क्या होती है? लघु मतलब होता क्या है? कम। इसको समझते हैं, कम कम पूरा, पूरा पूरा आधा। देखो, लघु मतलब होता कम, कम है, कम भोजन किया है, तृप्ति पूरी, कम कम पूरा, पूरा पूरा आधा। ऐसे याद कर रखने के लिए, ठीक है। ये याद रखने ना, आकाश से उसमें होता नहीं। फिर अगला आता है अष्ट आहार विधि विशेषतन आता है। तो ये अष्टाहार किसका होता है? चरक जी का आता है। बाघ भट्ट जी ने क्या बोला है? सप्ताहार कल्पना। ये पूछेगा सप्ताहार कल्पना किसने बोला है? तो अष्टांग संग्रह जी ने बोला है। हृदय जी ने आहार का वो नहीं बता, वर्णन नहीं किया है। हृदय जी ने नहीं किया। हृदय ने क्यों नहीं किया? क्योंकि नए लोग होते हैं, नए लोगों को खाने का कोई शेड्यूल डिसाइड नहीं है। क्योंकि शाम को रेस्टोरेंट्स जाएंगे तो वहां पे कुछ मोमोज खा लेंगे, पानी पता से खा लेंगे, फिर शाम का खाना स्किप हो जाएगा। लेकिन वृद्ध लोग जो होते हैं, संग्रह मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध लोग जो होते हैं, बुढ़े होते हैं, इनको हर टाइम टेबल का पता होता है। ऐसे याद रखना, ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या होता है 8 में? प्रकृति, करण, राशि, संयोग, देश, काल, उपयोग, संस्थान और उपयोगिता, ऐसे करके 8 होते हैं। फिर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो वहां पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अष्ट विधि विशेष आयतन में नहीं होता? यहाँ पे करण लिखा है, तो सवाल ऑप्शन में क्या लिखा था? कारण लिख दिया था, तो कारण नहीं होता है। ठीक है, आपको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट लास्ट टाइम है। प्रकृति देखते हैं, तत्व प्रकृति रुच्यते स्वभावो, बोलते अपन बोलते हैं ना कि यार उसकी प्रकृति ही ऐसी है।
किसी की यदि हेल्पिंग नेचर होता है वो हेल्प करता है, बोलता है उसका नेचर ही ऐसे, जैसे बिच्छू का नेचर क्या है, उसको डंक मारने का ही है, ठीक है। या सब पुनः आहार औषधि, आहार और औषधि भी प्रकृति के अनुसार ही बनते हैं। जैसे आप उष्ण देश है ना, शीत जो देश होते हैं वैसे ही बनेंगे। करण क्या होता है, स्वाभाविक का नाम पुनः, स्वाभाविक का नाम द्रव्याणाम अभिसंस्करण संस्कारों ही गुणांतरधानम। एनआईए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कारों ही गुणांतरधानम। तो संस्कार से ही क्या है, आपके कर्म बनते हैं। बोलते क्या, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं इसलिए तुम अच्छे काम करते हो। तो संस्कार वाला करण मतलब होता है कर्म, ऐसे याद रखने के लिए। राशि क्या होती है, एक तो नाम की राशियां होती है, मैंने आपको बताया था कितने नाम होते हैं, 12 प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है। सर्वग्रह परिग्रह एक वाला क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा आता है मात्रा मात्रा फल विनिश्चयार्थ, दूसरा आहार द्रव्यों की मात्रा को राशि कहते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। अब समझते हैं, सर्वग्रह की मीनिंग पूछी गई थी। सर्वग्रह की मीनिंग होती है सभी चीजें एक साथ मिक्स कर लो, जैसे कि दाल भी ले लो, चावल भी ले लो, उसमें कड़ी भी डालो, सब्जी भी डालो, सब मिक्स कर ली तो सभी चीजें एक साथ हो जाती है। परिग्रह मतलब क्या होता है, पृथक पृथक, पृथक और पृथक, पृथक पृथक, ठीक है। मात्रा मात्रा फल विनिश्चयात। अब भाई किसी की राशि कमजोर है, किसी की राशि स्ट्रांग है, तो जैसे बच्चा है तो बच्चा बच्चे के अनुसार खाना खाएगा, बड़ा बड़े के अनुसार खाना खाएगा, तो ये वाला इसी में आता है, तो मतलब ये समझ लेना। संयोग क्या होता है, एक या एक के अधिक संयोग, या एक से अधिक वस्तुओं के संयोग को मतलब मिलन को संयोग कहते हैं। पुनर्द्वयो दो चीजें या बहु मतलब बहु, इंपॉर्टेंट। देश क्या होता है, आहार द्रव्य तथा उपयोगिता की उत्पत्ति स्थान देश कहलाता है, जहां पे वो होता है, जहां पे उपज होती है। काल क्या होता है, नित्यक और अवस्थित, ये वाला आता है। नित्यक और अवस्थित क्या है, काल में आते हैं। काल के दो प्रकार होते हैं, नित्यक होता है, दूसरा अवस्थित होता है। अब ये आता है नित्यक क्या होता है, नित्यक आयु का पर्याय होता है, आयु का पर्याय है, काल का भेद है। देखो दोनों का भेद नहीं है, आयु का भेद नहीं होता, आयु का पर्याय होता, काल का भेद होता है, ये वाला याद रखना है। और नित्यक क्या है, ऋतु सात्म अपेक्षा, नित्यक ऋतु सात्म की अपेक्षा करता है, ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अवस्थित क्या होता, तत्र अवस्थित को विकार विकार उपेक्षित, यह विकार विकार की उपेक्षा करता है। अवस्थित क्या होता है, विकार की उपेक्षा करता है। फिर आता है उपयोग संस्था। संस्था मतलब क्या होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूट 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 के नियम होते हैं। उपयोग नियम, आपको सुबह 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है, रात को 7 बजे से पहले हॉस्टल या फिर जो भी आपके कॉलेज है वो बंद हो जाएंगे, तो संस्थान के नियम होते हैं। जीर्ण लक्षण अपेक्षित मतलब क्या है, संस्थान बहुत पुरानी होती है, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी होती है, ठीक है। जीर्ण लक्षण अपेक्षिता इस प्रकार से होता है। उपयोगिता क्या होता है, जो आहार का उपयोग करता है उसे उपयोगिता उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता ओक सात्म के अधीन होता है। ऐसे सिंपल सिंपल सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बता देगा, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आता है। सप्ताहार कल्पना आती है, यहाँ संग्रह जी बोलते हैं भाई आप बात किसी कर रहे हैं, आहार की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ क्या बोल दिया, उपयोगिता बोल दिया। उपयोगिता मतलब क्या होता है, खाने वाला, खाने की बात नहीं चल रही, इसलिए अष्टांग संग्रह जी ने उपयोगिता को नहीं माना, समझे, उपयोगिता को नहीं माना। क्या होता है, स्वभाव, संयोग, संस्करण, मात्रा, देश, काल, उपयोग, व्यवस्था। अब ये आता है स्वभाव किसका पर्याय होता है, क्योंकि ऊपर वाला रिप्लेसमेंट हो गया, ऊपर तो नहीं था। संस्कार किसको बोलते हैं, बस ये दो रिप्लेसमेंट होते हैं। आपको ये मेरे को अभी कमेंट्स करके बताना है कि किसके पर्याय होते हैं। स्वभाव किसको बोला गया चरक में, और संस्कार किसको बोला गया चरक, ये आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। चैट करके बताओ मेरे को, क्लियर, ओके। फिर मैं आगे पढ़ता हूं। आहार विधि कितनी होती है, आहार विधि 10 होती है। चरक के कितने होते हैं, आहार विशेष आयतन 8, संग्रह कितने 7, और यहाँ पे आहार विधि कितनी 10। पूरा लिखो आप, हाँ जैसे इसने लिखा, चंद्रा रेखा ने लिखा है, स्वभाव बोलते हैं प्रकृति को, तो संस्कार बोलते हैं करण को, ऐसे ही लिखना है। वेरी गुड, प्रकृति एवं करण, गुड।
पहला जो है प्रकृति का, दूसरा होता है करण का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी के आंसर सही हैं। आहार क्या होता है, इस प्रकार से 10 होता है, इनको याद रख लेना, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कौन सा नहीं होता। उष्ण क्या होता है, उष्ण आहार और स्निग्ध आहार, जब खाना खाते हैं एकदम गरम गरम हो, हल्का सा घी लगा हुआ। क्षिप्रम जा गच्छति, क्षिप्रम जा गच्छति, ठीक है। भुज्यमानम सुदते वात अनुलोमन, जो उष्ण आहार क्या होता है, जल्दी से पच जाता है। भुज्यमानम सुदते वात अनुलोमन होता है। और बाकी देखो, अब मातर पूरक के लिए क्या बोला गया है, जीर्ण होने पर क्या होती है, ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। इनकी आपको लाइनें याद रखना है, क्योंकि आप AIA PGT की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना। ये बहुत थोड़ा सा टफ होता है। तो आज के ये 2 टॉपिक होते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, मैथुन के योग आयु। मैथुन के योग आयु क्या होती है, अब यहाँ पे देखना है। चरक जी बोलते हैं 16 to 70, 16 से 70 वर्ष, इसमें मैथुन के योग आयु होती है। सुश्रुत क्या है, सर्जन है, तो सर्जरी करने में इनको पढ़ने में टाइम लगता है, तो इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया, फिर 25 से लेट किया, और वहां पर बाद में भी लेट किया। तो इन्होंने जल्दी किया था, जल्दी खत्म किया, इन्होंने लेट शुरू किया तो लेट खत्म किया। सुश्रुत क्या है, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में लग रहा है, बता देना। सारंगधर बोलते हैं 20 साल पश्चात, 20 साल बाद कर सकते हो। संग्रह जी बोलते हैं, संग्रह मतलब होता है वृद्ध भागवत, हृदय मतलब होता है नए, इनका काल पुराना, इनका काल नया है। तो संग्रह जी ने बोला 25 वर्ष पुरुष की होती है, स्त्री कितनी होती है, 16 वर्ष। लेकिन संग्रह ने, हृदय ने स्त्री की 16 वर्ष ही बोली है, पुरुष की कम कर दी 20 वर्ष। यही बड़ा क्वेश्चन होता है। अब आपको यहाँ विवाह योग आयु लिखना है। ये तो मैथुन की आयु हो गई, विवाह की आयु भी होती है। विवाह आप लिख लो, विवाह की आयु में सुश्रुत की लिखाता हूं, यहाँ सुश्रुत लिख लो। सुश्रुत जी बोलते हैं पुरुष जो होता है, पुरुष की क्या होती है 21, और स्त्री क्या होती है, स्त्री की बोली है 12। सुश्रुत जी ने विवाह की आयु, विवाह की आयु और मैथुन की आयु दोनों अलग अलग होती है दोस्तों, ठीक है। आप यदि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, फिर सब लोग बोलने लगे, अरे सुश्रुत जी, अरे आप तो दहेज प्रथा में बंद हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला, चेला जो होता है अपनी गुरु की बात कभी कटने नहीं देता है। बोला कि नो, मेरा टीचर बेस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, दलहन जी आ गए, दलहन ने बोला कि नो यार, वो 12 ऐसे लिखा हो गया था, आप 16 वर्ष समझे, 16 वर्ष समझे, ठीक है। तो ये होती है एक अच्छे चेले की पहचान होती है कि हाँ नो, ठीक है। तो उन्होंने ठीक करा दी। अब आता है दूसरे नंबर पे आता है अष्टांग, संग्रह जी आते हैं और अष्टांग हृदय जी आते हैं, ठीक है। संग्रह जी ने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या 25 था ना, यहाँ पे 4 कम कर दिया 21, और उसमें क्या कर दिया 21, और इससे यहाँ यहाँ क्या है 16 था ना, यहाँ पे कम कितना कर दिया है, 4 कम कर दिया 12। यहाँ 21 वर्ष पुरुष की हो गई, स्त्री क्या हो गई, स्त्री के हुए 12 वर्ष, ठीक है। मतलब 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 21 में 4 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, इनकी समझते हैं अष्टांग हृदय। अब देखो नए लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा 30 प्लस 35 प्लस, यहां तक लोगों की मैरिज नहीं हो रही, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या है, नए लोग क्या है, शादियों से बचते हैं, शादी की आयु का वर्णन ही नहीं किया, वर्णन नहीं किया, बस सिर्फ मैथुन की बताई। सुश्रुति अच्छा 25 है, सॉरी, अच्छा सुश्रुति 25 है ये, हाँ ठीक है, सॉरी 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 25 है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। मैंने कंफ्यूजन में लिख दिया था, सुश्रुत जी ने पुरुष की आयु 25 बताई, स्त्री की 12 बताई, डलहन ने इसको ठीक किया है, कितना 16 वर्ष बोल दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आयु होती है। अब यहाँ बता रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिन के अंतर पर करते हैं, शेष ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतर पर करने को बताया गया। वाघभट जी बोलते हैं हेमंत और शिशिर ठंडी ऋतु होती है, इनमें वाजगण औषधियों को सेवन कर इच्छा अनुसार, ठीक है, वो बताया है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाली ऋतुएं होती हैं, 3-3 दिन को छोड़ के होती है। ग्रीष्म के बाद जस्ट बात शुरू की होती है, वर्षा शुरू होती है, तो क्या बोला गया है 15 डे, 15-15 दिन के पश्चात यहाँ पे करते हैं।
तो इस प्रकार से ये कहानी थी। आज का लास्ट जो टॉपिक है षड चक्र, ठीक है। आज के ऐसे 5 टॉपिक थे, आज का जो लास्ट टॉपिक होता है क्या है, षड चक्र। षड चक्र, ठीक है। इसका एक नाम और क्या होता है, प्राचीन तंत्र शारीर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको देखो 6 कौन से होते हैं इनको देखना पहले नाम। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणि, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इस प्रकार से क्या होते हैं, 6 प्रकार का होता है, क्लियर। अब अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर दोगे, जैसे गुदा होती है, गुदा नीचे होती है, गुदा के ऊपर पेड़ू होता है, पेड़ू के ऊपर नाभि होती है, नाभि के ऊपर हृदय होता है, हृदय के ऊपर कंठ होता है, कंठ यहाँ पे ये भूमध्य, यहाँ पे मतलब कंठ, कंठ है भूमध्य हो गया। सिर्फ अब आपको ये याद रखना, मूल तो नीचे ही होता है भाई, जो जड़ें होती नीचे होती है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणि, मणि से गोल होती है, नाभि भी क्या होती है, ऐसे गोल होती है। हथ क्या होता है, हृदय में होता है। शुद्ध बोल के तुम इस क्लियर बोला करो, स्पष्ट कंठ, क्लियर। और आज्ञा कहाँ, तो भूमध्य। जब भी अपन सोचते हैं, विचारते हैं, डिसीजन यहाँ से आता है, दिमाग के बीच से आता है, क्लियर, ये आता है, ओके। अब यदि आपने देख लिया पृथ्वी जल, महाभूतों को उल्टा लिखना शुरू कर दो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। अपन कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको उल्टा लिखा है सब आ जाता है, क्लियर। ये भी बन जाता है। इनका आकार देते हैं अधोमुखम, गुदा कहाँ होती है, अधोमुखम होती है, ठीक है। पेड़ू क्या होता है, अरुण वर्ण, है ना, अरुण वर्ण का होता है। मणि क्या होती है, मणि मेघ, पूर्ण मेघ। वैसे मणि क्या होती है, ऐसे गोल होती है। पूर्ण मतलब क्या होता है, कंप्लीट, इसको कंप्लीट, कंप्लीट बोलते हैं। पूर्ण मेघ नील कमल, ये मणि मतलब ऐसे गोल होती है। अनाहत क्या होती है, कदम पुष्प गुप्त गुलाब, जिससे हृदय लगता है उसको क्या देते हो आप, गुलाब देते हो। तो सबने देखा है ना, जिससे हृदय लगता है उसको गुलाब देते हैं। जब ठंड आती है तो कंठ से क्या निकलता है, धूम्र निकलता है, बड़ा मजा आता है ठंड में, ठीक है। आज्ञा क्या होती है, अब जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है, मैं इसको बोलूं या ना बोलूं, ये मेरे को हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। आधा गुलाब आधा रंगीन, क्या है, आधा गुलाब आधा रंगीन। यहाँ पे क्योंकि दिमाग वाला काम क्या है, 50-50 रहता है, तो यहाँ पे 50-50 आता है, ठीक है, ओके। अब इनके दल देखते हैं। देखो मैंने आपको पहले स्थान बताए, फिर तत्व बताए, फिर आकार बताया। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है गोदा, पृथ्वी, अधोमुखम, चार रथ, ऐसा नहीं पढ़ाया, क्योंकि ऐसे से क्लियरिटी नहीं हो रही। अरे समझ में आ रहा आप सभी को, मैंने पढ़ाया कैसे है, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है। फैकल्टी, आपने क्लासेस क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको उनकी खूबियां पता है। खामियां तो आप में है ना भाई, खामियां आपकी खामियों को खूबियों बदलने के लिए आपने क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। आप थोड़े छोटे हो, क्लियर। आगे बढ़ू मैं, याद होता जा रहा है आप सभी को, याद हो रहा है आपको दादा, ओके गुड, ठीक है, चलिए चलो। अब आप जैसे ये तो याद हो गया ना, इस सीक्वेंस तो याद करना ही आपको। अब मैं बता रहा हूं, जो क्रिकेट अपन याद करते हैं, चौके लगाए या छक्के, क्रिकेट में क्या लगते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, चौका छक्का, या 10 विकेट ले, बैटिंग करेगा या फिर 10 विकेट लेगा। क्रिकेट में 10 विकेट ही होते हैं, तो चौके लगा, छक्के लगा या 10 विकेट ले, लेकिन कौन सी उम्र में, 12 से 16 साल के बीच में। तभी तो आप अंडर 19 खेलोगे, जैसे वैभव सूर्यवंशी है, अभी अंडर 19 खेल के आया है, ठीक है। जो चौके लगा, छक्के लगा या 10 विकेट ले, 12 से 16 साल के बीच में, और सेकंड डाउन पे खेले। क्या होता, सचिन तेंदुलकर हमेशा ओपनिंग करने आता था, लेकिन पहली बॉल वीरेंद्र सहवाग था उनके साथ, ठीक है, वो लेता था, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे देख लेता था, हाँ पिच कैसे आ रहा है, बॉल कैसी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बार बार पढ़ना है, चौके लगा, छक्के लगा, 10 विकेट ले, 12 से 16 साल के बीच में, और सेकंड स्ट्राइक पे खेले, तो लिखे, ये सभी लिख लेना आप यहाँ पे। अब वर्ण क्या होते हैं, थोड़ा ये टफ होता है, वर्ण टफ होते हैं, अक्षर टफ होते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ तो बन जाते हैं, देखो मैं आपको बनाता हूं, जैसे कि ये विशुद्ध है, धूम्र है, तो धूम्र आ गया। अब आप पढ़ते जाना, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, थोड़ा टफ होता है।
शब्द क्या है, संस्कृत है आपके उसमें, वा शा शा और सा, सिंपल वाला बाल बल। ठीक है, देखो यहाँ बल में बा, यदि स्वादिष्ठान में स्वाबल, स्वावलंबी बनो, बल। मणि में डफ है, अनाहत में काठ है ना, का से ठा तक। विशुद्ध में अह, आज्ञा में हा छा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ोगे, जैसे बल तो बन गया, ऐसा कुछ और बना लेना। अब देखो, ए वाला सिंपल होता है दोस्तों। अभी जो थी पृथ्वी में क्या होती है, गंध होती है, नासा से लेते हैं। जल में क्या है, रसना। अग्नि क्या है, नेत्र में होती है। वायु स्पर्श होती है, त्वचा मतलब क्या है, स्पर्श से गुण होते हैं। आकाश क्या होता है, श्रवण होता है, सुनने के काम करते हैं। यही तो लिखे हैं। यदि आपको ये महाभूत पता है तो ज्ञानेन्द्रिय बन जाती है। कर्मेंद्रिय देखो, कर्मेंद्रिय क्या है, ये क्या है, एक गुदा है, नीचे गुदा है, पेड़ ऊपर थोड़ा शिश्न होता है, शिश्न का यहाँ पाद होता है, हस्त होता है, वाक होता है। अब आप बोलोगे सर ज्ञानेन्द्रिय तो आपने याद करा दी, लेकिन कम कर्मेंद्रिय याद नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल याद नहीं हुई। देखो समझो, अभी आप पहला तो अपन विशुद्ध मतलब होता है बोलना, बोलने से याद करते हैं। देखो वाक मतलब क्या, बोलना, एक याद हो गया। ठीक है ना। अनाहत में जैसे हाफ और हत होता है, हाफ और हृदय था और हाफ और हस्त हो गया, दो याद हो गए। अब इस सीक्वेंस से याद नहीं हुआ था, लेकिन इसको तोड़ के याद कर रहे हैं। फिर क्या होता है, मणिपुर में पाद होता है। पुर में कैसे लिख लो, यहाँ पे पुर में, मणिपुर है ना, पुर में पाद। तो पी से पी कोड कर जाता है, पी फोर पाद होता है, पी फोर पुर होता है। ठीक है। अब देखो भाई, ऊपर वाला कहाँ था, गुदा में था, तो गुदा हो गया। अरे दोस्तों कितने याद हो गए, एक दो तीन चार, एक ही तो बचा। अरे ऐसे नो, ये टफ था, लेकिन कल तक के लिए टफ था, आज टफ नहीं है, याद रखना। आप पढ़ाई को जितनी अच्छे से, मैंने आपको लास्ट तक यही बताया है, आपको मेंटर, देखो आप क्या है, थोड़े सॉफ्ट हो। यदि आपको एक बार आपने क्लासेस आपने रॉन्ग चूज कर ली, तो आपको वैसे ही चलता रहे, तो आपका आपका डिसीजन है। आपको जैसे पढ़ा दिया फैकल्टी ने, तो वैसे ही आपको चीजें मेमोरी बनी रहती है। ठीक है, तो आपको समझना है, ध्यान रखना है, धीरे धीरे अडोप्टेशन को बल देना है, रूढ़िवादी नहीं बनना। ठीक है ना, जो सीनियर करा जा रहा है वही आप करे जा रहे हो, नो, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है। क्लियर, ठीक, चलो। इस प्रकार से मैंने आपको इतने सारे याद कराए हैं। अब यदि आपने मूलाधार को यदि सिद्ध कर लिया, विद्या और आरोग्य जाता है। दूसरे वाले को कब योग हो जाता है। तीसरे तीसरे में विद्या सामर्थ्य होता है। पहले विद्या के साथ आरोग्य था, मतलब स्वस्थ रह सकते हो आप। दूसरे में काव्य और योग होता है। तीसरे में विद्या सामर्थ्य होता है, विद्या के साथ तीसरे में सामर्थ्य आ जाता है। चौथे में विवेक हो जाता है, विवेक हृदय वाले में। चौथे में विवेक, विवेक प्राप्त। वक्तत्व तो हाँ, ये तो बोलने वाली चीज है। यदि आपने बोल दिया कि तू साले मर जाएगा, तो मर जाएगा। अभी पानी गिर जाए तो पानी गिर जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। ऐसा होता है वक्तव्य। तो लास्ट में क्या होता है, वाक्य सिद्धि। अब आप दुनिया के जो भी काम करना चाहोगे, अरे क्या होता है, ये जो सब चीजें कर रहे हो, सब चीज आपकी सिद्ध होनी चाहिए। सिद्धि कहाँ आती है, सबसे लास्ट में आती है। जब जैसे अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है, यदि किसी को पता हो, गुप्त नवरात्रा के तो वो अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ही जब ये नवरात्र आएंगे आपके अक्टूबर नवंबर में, तो मैं आपको 9 देवियों के नाम कोडिंग से याद कराऊंगा। तो उसमें भी सिद्ध, सिद्ध कहाँ आती है, सिद्ध देवी 9वें नंबर, 9वें पे आती है। मैं याद कराऊंगा, ठीक है। मेरे को आप लोग बताना कि सर आपने बोला था कि नवरात्र में 9 देवियों के नाम कोडिंग से याद कराऊंगा। एक बार याद करा दूंगा तो जीवन भर आप उनको भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। इसलिए नौ सिद्ध, सिद्ध पुत्री थी ना लास्ट में, सिद्धि, तो यहाँ सिद्धि लास्ट में ही आती है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये षडकर्म भी था, आपको मैंने षडकर्म पढ़ा दिया, आपको याद रखना। क्लियर। चलिए, सिद्धदात्री, वेरी गुड। अच्छा, कुंडलिनी जागरण, ओके। हाँ लोग करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये फिर 2017 से 25 दे सकते, हाँ दे सकते हो, मेरे से बात कर लेना। HBP, मेरे से बात कर लेना भाई, ये मेरा नंबर है, ठीक है, बनना है, फिर देखते हैं, ठीक, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, सॉल्विंग वीडियो हाँ देख सकते हो, PYQ ले सकते हो। हाँ वो तो तुमको याद है भाई, मैं तो कोडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कोडिंग मास्टर हूँ, कुछ भी दे देना, मैं हर चीज की कोडिंग बना दूंगा, और कोडिंग भी वो जो एकदम रियलिटी से संबंधित हो, ऐसा नहीं आप ना क्या है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। अभी मैडम की क्लास है 7 बजे से, ठीक है, ओके। अभी मैडम की चरक संहिता की क्लासेस है। ओके मोहित, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहित, आप बहुत रेगुलर हो, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हो, लेकिन आप फ्री क्रैश कोर्स और फ्री चरक संहिता के स्टूडेंट्स हो हमारा। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए सबको बनाना सीखना है, हम लोग तो आपको, आपका पास होना है भाई आपको, ठीक है, चलिए आप सभी को बताते रहिए। थैंक यू सो मच, ओके बाय, ठीक है, चलिए, ठीक है। MPPS लेट होगी भाई,